आखिर तुम्हारी तवज्जो किसी पे तो गई। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो छोड़ो, हमेशा यही कहते रहते हो। बताओगे मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? पानी पीने जा रहा हूँ। पानी? हाँ पानी। वो रखा है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। क्या हुआ? क्यों ऐसा कर रहे हो? बोलो तो सही। तुम सही कह रही हो, मैं दूर जाना चाहता हूँ। पर क्यों? क्योंकि मेरा मूड नहीं है। तुम्हारा तो मूड कभी होता भी नहीं है। देखो देखो मुझे, देखो क्या कमी है मेरे अंदर। तुमको मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? जो भी मिलता है मुझे देखे बिना रह नहीं पाता है, और तुम मुझे देखते तक नहीं हो। कॉलेज में थी तो लोग मरते थे मुझ पे। आज भी मैं मार्केट जाती हूँ ना तो लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं मुझे, और हर किसी की नजर में छूने की आस रहती है। और जिसको हक दिया है तो वो तो मुझे देखता तक नहीं है। अरे कितनी बार कहूँ, मूड नहीं है, जाओ यहाँ से। सब कुछ तुम्हारे मूड से नहीं होगा। मेरा भी मूड है, मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरी भी जरूरतें हैं, और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिम्मेदारी है, कर्ज नहीं है जो चुकाना ही पड़ेगा। जब मूड होगा तब सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं। समझी? हट जाओ मेरे रास्ते से। तरुण, 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 तरुण। अब मेरे बारे में ही सोच रही हो ना? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? जो तुम्हारे दिल में है वही मेरे दिल में है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे दूर रहो, मत आओ मेरे पास। तुम सच में चाहती हो कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं? जो तुम्हारे दिल में है वो बोल क्यों नहीं देती हो? सक्कू, आज साहब के लिए जूस दे देना, कॉफी नहीं पिएंगे। सुनो, जी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जरूर। आ जाओ, बैठ जाओ। देखो, मैं समझता हूँ कि तुम मेरे पास बार बार आने की कोशिश करती हो और मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा हूँ। इससे तुम झल्ला जाती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ये सिर्फ और सिर्फ बच्चा पाने के लिए कर रही हो। इसीलिए मुझे लग रहा है कि हमें कुछ और करना चाहिए। तुम बोलो तो सही, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता था कि तुम यही कहोगी, इसीलिए मैंने सोचा है कि हमें IBS करवा लेना चाहिए। मैं सच में हैरान हूँ तुम्हारी सोच को लेके। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि जो भी मैं कर रही हूँ वो सिर्फ बच्चे के लिए कर रही हूँ। जो तुम सोचते हो ना कि मैं तुम्हारे पास बार बार आती हूँ, वो भी बस बच्चे के लिए। सच में हैरान हूँ मैं तुम्हारी सोच पे। तुम कभी समझ ही नहीं पाए कि मेरी बॉडी की भी कोई जरूरत है, मुझे भी नीड है। तुमने क्या सोचा था, बच्चा होने के बाद मेरी बॉडी की जरूरतें कम हो जाएगी? दीदी, साहब की कॉफी। तुमको मैंने साफ साफ कहा था कि तरुण को कॉफी नहीं जूस चाहिए, फिर भी तुम कॉफी लेके आ गई। कान में रुई ठूस के रखा है क्या? दीदी, आपने ऐसा कब बोला? मुझे तो याद नहीं। जब मैं किचन में आई थी ना, तभी बोला था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अब बहरी हो गई है क्या? जाके देख कौन बेल बजा रहा है। जा रही हूँ दीदी, पर अब चिल्ला क्यों रही हो इतना? चल जा। दीदी, पर ये कॉफी कौन पिएगा? जाके देखो कौन है दरवाजे पे। जी। और सुनो,
तुम ये जो IVF वाला आइडिया लाए हो ना, वो अपने दिमाग से निकाल दो। सक्कू, भूत बन के क्या खड़ी है? दीदी बॉम। हाय। हाय। भाभी, मैं आपको जितनी बार भी थैंक यू बोलूं उतना कम है। देखो चेहरा कैसे चमक रहा है। मुझे लग रहा था बेड पे पड़ा हुआ पिलपिला कद्दू होगा, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू भाभी। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। नकुल मेरा देवर है। फिर भी भाभी, इसके बारे में आपको पता भी नहीं था, फिर भी आपने इतना किया। और कुछ दिन मैं यहाँ नहीं थी, इसने अपनी ये हाल बना ली। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही थी, पर फैमिली ने साथ दिया भाभी। दीदी कॉफी। ये लो वानी कॉफी। थैंक यू। दीदी मैं एक बात पूछूं? हाँ बोलो ना। आपकी और नकुल भैया की लव स्टोरी कैसे चालू हुई? बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताती हूँ तुझे। वानी 1 मिनट रुको। तुझे और कोई काम नहीं है क्या? तू यहाँ पे लव स्टोरी सुनने आई है? जब देखो चिल्लाती है। भाभी, मैं ना बहुत लंबा ट्रेवल करके आई हूँ, तो थक गई हूँ। मुझे ना फ्रेश होना है, तो वॉशरूम किधर है? तुम मेरे कमरे में रुकोगी तो वॉशरूम भी मेरा ही यूज कर लो। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। बाय बाय। बाय। चलो। आखिर तुम्हारी तवज्जो किसी पे तो गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस यही देख रहा था कि कोई अनजान लड़की हमारे लॉन में क्या कर रही है। कौन है ये? ये नकुल की गर्लफ्रेंड है, जो कहीं गई हुई थी। जैसे इसे पता चला कि नकुल को चोट लगी है, वो यहाँ आ गई। नकुल को इसलिए लाया था यहाँ पे कि उसकी कोई केयर करने वाला नहीं था। अब अगर ये आ ही चुकी है तो नकुल को कह दो कि कल सामान पैक करके चला जाए। हमारी जिम्मेदारी खत्म। यू मस्ट बी तरुण, राइट? नकुल के बड़े भाई। थैंक यू सो मच, यू आर सच अ ग्रेट पर्सन। नकुल ना हमेशा आपके बारे में बात करता है, और वो कहता है कि आप उससे नाराज हो, लेकिन नाराज होके भी आपने उसका इतना ख्याल रखा है। आप ना सच में बड़े भाई हो, और उससे कहीं बड़ा आपका दिल है। नकुल, नकुल कहाँ हो तुम? अरे दीदी किसे ढूंढ रही हो? ये नकुल दिखाई नहीं दे रहा है। जाके जरा देख, उसकी तबीयत तो खराब नहीं होगी? मैंने देखा वो पेंटिंग भी नहीं कर रहा है। अरे दीदी तबीयत तो एकदम ठीक ही है। लग रहा है आज उनका ना रूम से बाहर आने का मन नहीं है। तेरे बोलने का क्या मतलब है? पता है आपको, उन्होंने मुझसे ना सारे कलर और ब्रश रूम में ही मंगा लिए अंदर। मैं सब जानती है। अंदर? पर अंदर क्या हो रहा होगा? पेंटिंग, और क्या कर सकते हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि सारे कलर और ब्रश अंदर ही लिया, आज मैं अंदर ही पेंटिंग करूंगा। पर कैनवस तो छत पे है, तो पेंटिंग कैसे होगी? हेलो भाभी, किसके ख्यालों में खोई हो? कहीं अपने हैंडसम देवर के बारे में तो नहीं सोच रही हो? देवर जी, आपको ना बहुत सी गलत फहमियां हैं, और सबसे बड़ी ये है कि हम आपके बारे में सोचते हैं। वास्तव में तुम इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि तुम्हारा ख्याल मेरे दिल में आए। ओके? नहीं भाभी, आपको कोई गलतफहमी नहीं, बल्कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे ही बारे में सोच रही थी। तरुण मेरा भाई, और मैं सब कुछ जानता हूँ कि उसके लाइफ में किस चीज की कमी है और आपको कौन सी चीज की कमी दूर करनी है। इससे ना तुम्हारा कैरेक्टर नजर आता है।
तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी कि तुम मेरे पीछे पड़े हो। ये जो कुछ भी कर रहे हो ना तुम, बहुत गलत है। मैं जानता हूँ भाभी ये गलत है, और मैं रुहानी के साथ भी बहुत खुश हूँ। पर भाभी मैं अपने आप को बहुत रोकता हूँ, लेकिन आपकी तरफ खींचा चला आता हूँ। आप में कुछ ऐसी कशिश है जो मुझे आपकी तरफ ले ही आती है। मुझ में कुछ भी नहीं सिवाय तुम्हारे हवस के। ना कोई मजबूरी और ना कोई ज़रूरत। बस तुम्हारा ही कमीनापन है जो तुम्हें मेरे अंदर भाभी नहीं, एक औरत नजर आती है, और तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए। नहीं भाभी, यकीन मानो, मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। मैं तो आपके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मैं और रुहानी बहुत खुश है एक दूसरे के साथ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अब मैं दोबारा आपके बारे में नहीं सोचूंगा। आप दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं? मैं तो बस बता रहा था कि तुम कितनी अच्छी हो। अच्छा, तो फिर बताओ मैं कितनी अच्छी हूँ? दूध सा बदन, मक्खन जैसा गोल्डन रंग, तीखे नैन। अब तुम्हारी तारीफ ना करूं तो किसकी करूं? फ्लाइट बिल्कुल राइट टाइम है। वानी, तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? तुम कुछ और दिनों के लिए नहीं रुक सकती हो? भाभी, मम्मी का कॉल आया था कि पापा की तबीयत बहुत खराब है। मैं खुद आप लोगों के साथ कुछ दिन रुकना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं? और नकुल को भी इस हाल में छोड़ के जाना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तुम चिंता मत करो, नकुल अपने घर पे है। तुम आराम से रहो। जब तक तुम वापस नहीं आती हो वो यहीं रहेगा। वानी दीदी, आप हमें बहुत अच्छी लगती हो दीदी। आप भी बहुत अच्छी हो दीदी। मैं आपके बिना कैसे रहेगी दीदी? अब मत जाओ ना दीदी। और आपने बोला था आप मेरा मेकओवर करेंगी, वादा कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगी ना, पक्का तुम्हारा मेकओवर करूंगी, पक्का। जाओ आयुषी, तुम आराम से जाओ, यहाँ सब ठीक रहेगा। भैया, मैं ना आपको हार्टलेस पर्सन समझती थी, लेकिन मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। आप बहुत अच्छे हो। आराम से जाओ, इंतजार रहेगा। नकुल, इन्हें ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट छोड़ कर आओ। दीदी, मेरे को ना आपसे एक बात करने का है। सुन, अगर तुझे छुट्टी चाहिए ना तो भूल जा। जब तक नकुल है यहाँ पे तुझे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, मेरे को छुट्टी नहीं चाहिए। देखो ना, मैं कितने साल से यहाँ पे हूँ। पर दीदी, मैं जानती है कि आपके और तरुण भैया के बीच ना सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तू कहना क्या चाहती है? मैं जानती है दीदी, तरुण भैया के होते हुए भी ना आप बहुत अकेला फील करती हो। मैंने ना आपको देखा था, जिस तरह से ना आप नकुल भैया और वानी दीदी को लालच भरी नजरों से देखती हैं। पर क्या है ना दीदी, शादी के बाद ना हम औरतें बीवी बन जाती है ना तो पति की नजरिए और चाहतों को समझना बंद कर देती हैं। मैं तरुण भैया को भी जानती है। तरुण भैया जिस तरह से वानी दीदी को देखते हैं ना। तू साफ साफ बता, कहना क्या चाहती है? अरे दीदी, मेरे को लगता है ना कि तरुण भैया को ना वानी दीदी का हॉट और बोल्ड अवतार बहुत पसंद आया है। तरुण भैया के साथ आपको सब कुछ सही करना है ना, तो आप भी एक नया अवतार ले लो, बिल्कुल वानी दीदी के जैसा। थोड़ा सा दिखाओगी, थोड़ा सा तड़पाओगी, तो देख लेना तरुण भैया का भी जी ललचाएगा और रिश्ते में थोड़ा नया स्वाद आ जाएगा। थोड़ा नमक पड़ जाएगा तो तरुण भैया भी ना खुद को रोक नहीं पाएंगे और दौड़े चले आएंगे। सब हो जाएगा ना, सब कुछ सही रिश्ते में।
क्या हो गया, आज कुछ स्पेशल है क्या? नहीं, बस तुम देखते रहो आगे होता है क्या। ये सब तुमने किया? सिर्फ आपके लिए। एक तुम हो और एक वो तुम्हारा भाई है जिसको आज का दिन भी याद नहीं है कि उसकी बीवी का बर्थडे है। आज मेरा स्पेशल डे है, कुछ भी याद नहीं है उसको। तरुण की बात छोड़ो, वो ऐसा ही है। तुम बस इस मोमेंट को एंजॉय करो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ हो, बस, और कुछ भी नहीं। रीना, रीना, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है यार। जल्दी आओ यार, कितना टाइम लोगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रीना, रीना, अब तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाभी, आप आइए, बैठिए ना। मैंने कुछ पूछा तुमसे कि तुम जा कहाँ रहे हो? लॉल, मैं तब तक यहाँ था जब तक मेरा पैर ठीक नहीं हुआ था। अब देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। और जो कुछ भी हुआ हमारे बीच, उसका क्या? वो एक वक्त था, अच्छा वक्त था। हाँ? अब ये जरूरी नहीं है कि वक्त हमेशा रहे। और आफ्टर ऑल, आप तो मेरी भाभी हो। पर मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आपको मैंने बताया था कि मैं रुवानी से प्यार करता हूँ, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। मैं रुवानी के पास ही जा रहा हूँ। हम दोनों यूएस से शिफ्ट हो रहे हैं। तुम सब एक जैसे हो। तुम में और तुम्हारे भाई में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब तुमने मुझे यूज किया। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले खुद को देख लो एक बार। वो तुम ही हो ना जिसको पति से फिजिकल प्लेजर नहीं मिला तो लार टपकाते हुए मेरे पास आई थी। मैंने तुम्हारा यूज नहीं किया, तुमने मेरा यूज किया है। लेकिन मेरे पास कन्फेस करने के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारे तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं था। मुझे तो पहले दिन से पता चल गया था कि आपका और तरुण का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। तो बस उसी चीज का मैंने फायदा उठाया, और ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, तरुण के लिए किया था। एज यू नो भाभी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं इस घर का ब्लैक शिप हूं। लेकिन आप एक बात नहीं जानती कि तरुण इस घर का प्यारा बेटा है। वो पढ़ाई में इतना अच्छा था, उसे लाड प्यार गिफ्ट सब कुछ मिला। लड़कियां जो मुझे पसंद थी वो उससे जाकर अट्रैक्ट होती थी। मुझे लगा कि आखिर उसका बदला मैं कैसे लूं। मैंने सोचा वो मेरा बड़ा भाई है तो मेरी मदद करेगा आर्टिस्ट बनने के लिए। लेकिन उसने क्या किया, पिताजी के साथ मिलकर मुझे घर से धक्के मारकर निकाला। द गुड बॉय ऑफ द फैमिली। और मैंने आज उसकी फैमिली ही तोड़ दी। तो जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो सिर्फ एक बदला था। यही सच है भाभी। हटो। तरुण, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है।
सुनो, आज से सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें, सारी टेंशन्स खत्म। तुम सब भूलकर अपने और आने वाले मेहमान पर ध्यान रखना। सकू, कुछ दिनों तक रील्स बनाना बंद, फोन चलाना बंद और घर से गायब रहना बंद। और दीदी का पूरा ख्याल रखना, समझी ना? जी भैया। माँ ने देसी घी से बना हुआ मिक्सचर भेजा है जो प्रेगनेंसी में बहुत हेल्दी होता है। सकू, आज से तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम रीना को ये रोज खिलाओगी। मैं बहुत खुश हूँ रीना, इतना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। जाने मैं कब से अपने बच्चे का इंतजार कर रहा था, आज वो दिन आ ही गया। आई एम सॉरी, मैं आपको कभी समझ नहीं पाई और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं क्या करूं बताइए, जो आप मुझे माफ कर दे। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है रीना, सब ठीक है। तुम बस अपना ख्याल रखो और आंख से तो आंसू निकलना भी नहीं चाहिए। तुम्हें बस खुश रहना है और मैं तुम्हारी सारी शिकायतों को दूर कर दूंगा। जस्ट 1 मिनट। ओके। हेलो। भाई, मैं आज सिर्फ माफी मांग सकता हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम सच कह रहे हो? सच में तुम्हें पछतावा है? हाँ मेरे भाई, और सुनो, मुझे पता चल गया तुम्हारे और रीना के बीच क्या हुआ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तुम यहाँ से गए तो रीना तुमसे प्रेग्नेंट थी। भैया आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ ये सच है नकुल, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी ये बात तुम्हारे और रूहानी के बीच आने नहीं दूंगा। तुम दोनों का रिलेशन इस बात को लेकर कभी खराब नहीं करूंगा। भैया मैं बस सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। अब मैंने अपनी गलती का प्रायश्चित ढूंढ लिया है। तुम्हारे और रीना के बच्चे को अपनाने का फैसला किया है और तुम्हारे और रीना के बीच में जो भी हुआ उसे माफ करने का फैसला किया है। नहीं भैया, मैं माफी के लायक नहीं हूँ। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें नकुल। और हाँ, तुम्हारे लिए फैमिली के दरवाजे खुल चुके हैं। तुम जब भी चाहो घर आ सकते हो। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। वो क्या भैया? भैया मैं घर आने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। नकुल, जान नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है कि ये बच्चा तुम्हारा है। ये कभी किसी के सामने नहीं आना चाहिए। भैया ये बात मेरे साथ ही इस दुनिया से जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। ओके। ए प्रशांत, बोलना, मजा आया ना आज तेरे को? जन्नत रे, तू भी बहुत कड़क हो गई सक्कू। ए तू भी कम नहीं है प्रसाद। यार अब जाता हूँ मैं, बहुत लेट हो गया है। ठीक है। ए कचरा किसने फैलाया? देख, अरे यार, ये रामू को आने दे, बताएगी मैं उसको। सारा कचरा मैं ही उठाऊं। चल मैं उठा देता हूँ। छोड़ने ये सब। नहीं नहीं, मेरे को देखना है इसमें क्या है। क्या कर रही है तू सक्कू? अरे प्रशांत, ये पर्चा ना हमारी मैडम की मेडिकल रिपोर्ट जैसा लग रहा है। क्या हुआ? भूत दिख गया क्या? ऐसा ही समझ ले प्रशांत। हैं? इसमें लिखा है कि हमारे तरुण सर ना कभी बाप नहीं बन सकते। क्या? तरुण सर बाप नहीं बन सकते? तुम दोनों अपना एक बच्चा कर लो, इससे हर परेशानी दूर हो जाती है। ओह शिट,